अच्छा चौधरी साहब, आपने देखा राकेश टिकैत जी कभी रेल रोको करते हैं, कभी चक्का जाम करते हैं, आज भारत बंद बुलाया, लेकिन खुद उनके जिले में पूरी तरह से वो फ्लॉप हुआ। इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं भी अभी रास्ते से आया हूं तो लालू खेड़ी पे मैंने देखा कुछ लोग, केवल 5 लोग थे जो जाम लगा रहे थे, बाकी सारी मार्केट खुली हुई है, सब कुछ खुला हुआ है। भाई, राकेश की हालत वो 5-6 साल के बच्चे की है जिसे खिलौना चाहिए, और वो खिलौना नहीं मिलता तो वो जिद करे, कभी तो वो सामान तोड़े, कभी कुछ फोड़े, कभी अपना सिर दीवारें मारे, कभी फर्श मारे। ये राकेश का काम है। राकेश को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा काम छेड़ तो दिया उन्होंने, पर इस काम का निपटावे कैसे, इसे इकट्ठा कैसे करे, इससे वापस कैसे हुए, ये इसकी समझ में नहीं आ रहा। और बहुत सारे इस पर तकादे हैं, बहुत सारे इस पर दबाव हैं, और किसान का, गरीब किसान जो वहाँ बैठा बेचारा, काम छोड़ दो, पता नहीं किस उम्मीद में बैठा है, उसकी तो और बात है, उसे तो कुछ पता नहीं। इस राकेश ने तो एटीएम बना रखा, जहां जावे वहीं बटन दबो, एटीएम में तो पैसे जब लिख रहे हैं जब हम अपने खाते में गिर रहे हैं, यो जहां जावे है पंचायतों को बहाने जा रहा, वहां वसूली हो रही। एक इनने यहाँ बिठा दिया गाजीपुर बॉर्डर पे, छोटी छोटी जो आरती हो, छोटी आरती हो, और मंदिर में बड़ी आरती हो, छोटी आरती यहाँ हो, यहाँ छोटा चढ़ावा है गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां बड़ा चढ़ावा यो लेके आ रहा। इनकी निरंतर, इन्हें बगैर काम करे, इनकी कमाई चालू है, इसीलिए ये किसी ना किसी बहाने करके इस आंदोलन में कुछ नया करना चाह रहे हैं। नया कुछ है नहीं, किसान के पास काम का जबरदस्त दबाव है, किसान की फुर्सत नहीं है ना किसान जाने का, और किसान इस चीज को समझ चुका है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तगादे है, दबाव है, तो आपको क्या लग रहा है जो राकेश टिकैत जी चक्का जाम कर रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, क्या वाकई दबाव में कर रहे हैं किसी की? अच्छा, दबाव में नहीं तो और काहे में कर रहे भाई? दबाव तो है ही। 4 महीने हो लिए ये अपने घर नहीं आया, 4 महीने से अपना घर नहीं ने देखा, इसकी खेती कहाँ से हो रही, इसका और काम कहाँ से हो रहा, इसकी नातेदारी रिश्तेदारी के तकादे कौन निभा रहा? इसे यहाँ गांव में रहने से ज्यादा इनकम बाहर रहने में है, इसलिए ये बाहर रह रहा। और आम गरीब किसान जो वहां थोड़े बहुत किसान वहां हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, किसान के नाम पर जो बैठे हैं, उन बेचारों की तबाही आ रही है। बस वो तो कह रहे कि सरकार डरे ना, हल्के में न ले, हम इसलिए दोबारा से कर रहे हैं। सरकार को दिखाना चाहते हैं कि किसान अब भी यही है, डरा नहीं है, वापस नहीं जाएगा। सरकार तो कहीं नहीं डर रही इनसे, ये तो नॉन एंटिटी हो गए अंग्रेजी में, मतलब आप अस्तित्वहीन जो हो जा है वो नॉन एंटिटी है। सरकार तो के लिए तो नॉन एंटिटी है, ये बैठे रहो तो और ना बैठो तो क्या वो है, क्या नतीजा आ रहा है। ये एक मुद्दा बनाना चाह रहे थे कि भाई किसान आंदोलन एक मुद्दा बन जा, जो चुनाव हो रहे 5 सूबों में, ये उसमें फ्लॉप हो गए। इन्हें ये हाथ जोड़ के स्वीकारना चाहिए, हम मुद्दा बनाना चाहते थे, इन पर मुद्दा नहीं बना, इन्हें स्वीकार करना चाहिए हमारी गलती है, मुद्दा ही नहीं बना पाए। ये बहुत उम्मीदों के साथ बंगाल गए थे, इस उम्मीद को सोच के गए थे कि नदी तो बह रही, एक जग पानी तुम भी बहा दियो तो उसमें नाम हो जाएगा बाढ़ हमने ला दी एक जग पानी में। ये गिरने गए थे, वहां इनका एक जग भी रास्ते में बिखर गया, कुछ नहीं हुआ, ना वहां बाढ़ आ रही ना कुछ आ रहा। खुद ममता जी को अपने लेने के देने पड़ रहे हैं, तो इनका कौन करता? ये पता नहीं क्या सोच के बंगाल गए थे, और बंगाल से बहुत जल्दी वापस हो गए। अच्छा, जिस तरीके से राकेश टिकैत जी आपने देखा होगा लगातार पंचायतें कर रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, इन पंचायतों का फायदा क्या मिलने वाला है? क्या राकेश टिकैत जी नेता बनना चाहते हैं? भाई, राकेश तो पता नहीं क्या बनना चाहे है, बनना तो बहुत कुछ चाहे है। ये तो यो चाह रहा कि किसी तरह रिजर्व बैंक की चाबी मिल जाए इसे, किसी तरह जहां वो रिजर्व बैंक है ना उसकी ताली मिल जाए, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी तिजोरी धरी, ये तो उसकी ताली लेना चाह रहा है। मैंने बहुत शुरू में कहा था कि ये आदमी सूरज को मुंह में रखना चाहता है। एक बार हनुमान जी ने करा था ऐसा, ये वही है, ये हनुमान नहीं है, ये सूरज को मुंह में नहीं रख सकता। इसके मुंह में जितनी जगह, इतने उससे बड़ा टुकड़ा इसने काट लिया है, इसके बस का नहीं है, इसकी समझ में नहीं आ रहा। लड़ाई में एक चीज होती है विड्रॉल, अगर लड़ाई कामयाब ना हो तो वहां से विड्रॉ कैसे करें, ये इसने नहीं पढ़ा है, ये इसकी बेवकूफ़ी की बात है। पुलिस की जो सिपाही की इसने ट्रेनिंग ली थी, उस ट्रेनिंग में इसे विड्रॉल नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि वो अफसरों के लेवल की बात होती है, विड्रॉल इसे नहीं पढ़ाया गया। लेकिन चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो युवा है वो एकदम तैयार रहे, बैरल तोड़ने के लिए तैयार रहे, अब की बार फिर बैरल तोड़ेंगे, फिर अंदर जाएंगे दिल्ली में अगर सरकार नहीं सुनेगी। देखो भाई, वे जमाने जा लिए,
एक जमाना था कि आतंकवादी घटनाएं होगी, ये हो गया वो हो गया, वे जमाने जा लिए। जब ये हो गया था तब लोगों ने इन्हें ये समझा कि ये ईमानदार किसान के तौर पर आए। अब इनका जो बहरूपी इसमें घुसे हुए हैं उसका सरकार को पता और पुलिस को पता। जवानों ने एक बार बेइज्जती करवा ली, पुलिस के जवानों ने। पुलिस के जवान दोबारा बेइज्जती नहीं करेंगे, वे अपना पट्टी नहीं बंधवाने का, अब पट्टी इनका बंधेगी। अच्छा, आपने देखा होगा कल जालंधर में कह रहे थे कि जो जवान हैं उनकी गाड़ी भी रोकेंगे। एक तरफ ये लोग नारा देते हैं जय जवान जय किसान, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो जवानों की गाड़ी आएगी उसको भी नहीं निकलने देंगे। ये देशद्रोहियों के इशारे पे कूद रहे हैं, उनके इशारे पे खेल रहे हैं, उनके द्वारा फंडेड है। पहले भी आप इंटरव्यू ले गए थे, तब मैंने कहा था ये लोग किसी और के फंड पे हैं, किसी और के इशारे पे हैं, किसी और की बुद्धि पे हैं, किसी और की योजना, किसी और की प्लानिंग। इनका अपना कुछ नहीं है। इन्हें तो डायलॉग लिख के दे दिए। अब यो पता नहीं रावण के डायलॉग हनुमान पे जा लिए और हनुमान के डायलॉग जो है मारीच पे जा लिए और मारीच के डायलॉग किसी और पे जा लिए। ये डायलॉग लिखे हुए हैं। मैं एक बात आपको समझाना चाहूँ, ये आंदोलन कर रहे हैं, ये आग लगाने की बात करें और कुछ करें, ये अपने घर में आग क्यों नहीं देते? अपने घर में आग दो ना। इनका गन्ना 3 महीने से इन्होंने दुनिया रोक रखी, ये अपना गन्ना क्यों नहीं रोका इन्होंने? राकेश और उसका परिवार, इनके समर्थक अपना गन्ना मिल में देना बंद क्यों नहीं करा? जितने लोग वहां बैठे हैं उनसे पूछ के देखो, उन्होंने अपना गन्ना देना बंद नहीं करा। और राकेश इतना अपने घर में नहीं करे, कुंचा अपने घर में दो, अपने घर से शुरू करो ना। ये दुनिया को तरक्की बरता आग देंगे, अपने घर में आग दो, अपने गन्ने खेत में आग दो, यहां से शुरू करे तो माना जाएगा कि राकेश सर सीरियस हैं, वरना ये झूठे, फ्रॉड और लफंडर है पूरे। अच्छा, जिस तरीके से चक्का जाम किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जब ट्रैफिक जाम होता है लोग फंसे रहते हैं, आने जाने में दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं कि जबरदस्ती दुकानें बंद कराएंगे, तो कहीं ना कहीं जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको तो नुकसान हो ही रहा है ना। देखिए, ये तो है ही। आज मैंने देखा टीवी पे एक बेटी जो है वो जयपुर से आ रही थी और चंडी मंदिर चंडीगढ़ के पास जो आर्मी स्कूल है उसके जॉब उसे ज्वाइन करनी थी। तो वो जाम में बेचारी बाहर फंस गई और वो ज्वाइन नहीं कर पाएगी। उसके बाद कई दिन की छुट्टियां हैं। उस लड़की के, उस बिटिया के आंसू गिर रहे थे। और जब महिलाओं के आंसू गिरते हैं, वो बेटी के हों, माँ के हों, बिटिया हो, माँ हो या बहन हो, जब आंसू गिरते हैं किसी भी आंदोलन में, जब महिला के आंसू गिरेंगे, इनके खिलाफ उसके आंसू गिरे हैं, भाई भगवान मालिक है, इनका बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि आज तक महिला का जहां भी बेइज्जती हुई या महिला के साथ दुर्गति हुई या महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो आंदोलन बचा नहीं है, इतिहास गवाह है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो राकेश टिकैत जी है, क्या उन्होंने बिलों को सही तरीके से नहीं समझा है? क्योंकि कुछ लोग हैं ना तो उनकी समझ में आ रहे हैं, ना राकेश टिकैत जी तो लगातार एमएसपी पर अड़े हुए, कह रहे हैं कि भंडारण हो जाएगा। आंदोलन के 4 महीने चलते हुए होलिए, तब ये इन्होंने गन्ने की बात करी थी। बिल तो इसने पढ़ाई नहीं, मैं गारंटी दूं। राकेश अपने आप को बड़ा नेता मान रहा होगा, लेकिन उम्र मेरे से छोटा है और अभी बुद्धि भी इतनी नहीं आई, क्योंकि गलत तरीके का भोजन वो खा रहा है। वो उस भोजन को कर रहा है जो उसके द्वारा अर्न नहीं किया गया, जो उसके द्वारा पैदा नहीं किया गया। उसकी कमाई में उसका भोजन शामिल नहीं, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, वो टीवी बैठ, किसी बहस में बैठ, किसी पंचायत में बैठ और करो बहस मेरे से। उसकी अकल में, उसकी खोपड़ी में तो यहां मार मार के, और जब ठूसा जाएगा उसकी अकल में आने का नहीं। ये बेवकूफों के बस की बेवकूफी की बात है, ये समझने की। और राकेश जैसी खोपड़ी में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हर टाइम बंटू का फोर सोचता है, उसकी अपनी अकल नहीं है। तो चौधरी साहब, जैसे बार बार एमएसपी की बात हो रही है, राकेश टिकैत और कोई बात नहीं बोलते, केवल एमएसपी की बात करते हैं और भंडारण की बात करते हैं कि भंडारण हो जाएगा, सरकार एमएसपी पे बात कर ले। तो सरकार बात करने को तैयार क्यों नहीं? पुराना लिखा हुआ है हमारे यहाँ कि पुरुष का भाग्य जो है वो देवता भी नहीं बता सकते। यो भविष्य की बात कैसे कर लेगा? एक व्यवस्था के तहत चलता है सारा कुछ, सारा कुछ एक व्यवस्था के तहत चलता है। 70 साल में अब तक कोई आफत नहीं आई, अब आगे क्या आफत आ जाएगी? और फिर एक बात और सुनो भाई, सबसे बड़ी बात यह है, ये जो बिल हैं, मेरे दरवाजे को रेल निकल रही है, मैं उसमें बैठूं या ना बैठूं मेरी मर्जी है। जबरदस्ती है कि मुझे बिठा देगा कोई, इसमें ऐच्छिक है मामला। आप चाहो बिलों के पालन करो,
आप चाहो ना पालन करो, आप चाहो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, आप चाहो ना करो, आप चाहो सरकारी खरीद पे दो, आप चाहो सरकारी से बाहर दो। इसमें कोई जबरदस्ती है ही नहीं। ये समझ नहीं रहे बात को, इसमें जबरदस्ती कुछ नहीं है, सारा कुछ ऐच्छिक है। आप चाहो करो, आप चाहो ना करो, प्रदेश सरकारें अपने आप व्यवस्था बदल लें। ये नहीं समझ पा रहे भाई, ये नहीं समझ पा रहे। इन्हें वही मुर्गे की 3 टांग बतावेंगे, मुर्गे की 2 टांग हो या 1 हो, है 3 टांग नहीं होती, लेकिन ये 3 टांग बतावेंगे, क्योंकि बुद्धि जिनमें हो। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत क्या कहने थे, बखत खराब हो तो बुद्धि को ठीक रखो। इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है राकेश की, और कुछ नहीं है। अच्छा, आपने इनकी बात करी कि बुद्धि खराब हो चुकी है। आपने देखा पहले राकेश टिकैत जी का बयान कुछ और आता था, नरेश टिकैत जी का बयान कुछ और आता था। कुछ दिन पहले नरेश टिकैत जी कह रहे थे कि जो 2013 का दंगा है वो भी भाजपा ने कराया था। नरेश जी भूल गए कि मंदौड़ की पंचायत किसने बुलाई थी भाई। जब ये उन बालकों के पीछे क्रियाक्रम के बाद गए थे मलकपुर है, राकेश जी गए थे, राकेश जी ने ये पंचायत तय करी थी, श्रद्धांजलि की। जो 1 तारीख की पंचायत थी तो राकेश ने तय करी थी। और दंगा होता नहीं, दंगा हुआ कब? दंगा हुआ जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश हुई। बहन बेटियों की इज्जत डालने में अगर वो उस पर किसी ने ऐतराज करा तो वो लोग संसार से उठा दिए गए, उन 2 बालकों को कत्ल कर दिए गए। उनके कत्ल पे भी ना रोएं, और अगर रोने आए, उनके कत्ल पे रोने आए तो रास्ते में योजनाबद्ध तरीके से एक ग्रुप विशेष ने तत्कालीन अखिलेश की सरकार की शय पे निहत्ते शांतिपूर्वक पंचायत से लौटते वालों पे अटैक किया। दंगा तब हुआ है। ये नरेश जी बता दें इस बात को कि भाई ये अटैक करवाने के पीछे भाजपा कहाँ थी। ये जो पुरबालियान में गोली चली, पुरबालियान में पथराव हुआ, इसमें कौन भाजपाई था? पुरबालियान में तो सड़क पे हिंदू रहता भी नहीं। ये जो यहाँ मुस्से में गोली चली ट्रैक्टरों के ऊपर, ये किसने, कौन भाजपाई था यहाँ? ये जो जौली नहर पे आ रहे थे लोग आतंकवादियों की तरह, जो AK-47 और जो कारतूस और जो कश्मीरी एक आतंकवादी था जिसे ये सब लको गए, जो बाहर नहीं आने दिया, जिसका समझ, ये कौन सा भाजपाई था इसमें? मुझेड़े में 2 मरे, मोहम्मदपुर का और मोड़ खुर्द का। वे उन्हें मारने में कौन भाजपाई था भाई? वहाँ भाजपाई तो अपनी जान बचाते फिर बेचारे, भाजपाई कहाँ से आ गए? तो राकेश जी जानबूझ के कह रहे हैं, वो नरेश जी, या भाई उसके पीछे कोई उनकी, अब उन्हें याद आया इस बात का, उन्हें इस बात का याद अब आया कि इसमें भाजपाई थे। नरेश जी का तो एक बयान उस दौरान में आया था, दंगे के दौरान, हम तो जेल में थे जब, अब भाई अभी ना ठीक करेंगे हम। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए इनका बयान था कि अभी ना हम ठीक करेंगे। जब कौन बोल रहा था, जब क्या हो रहा था, ये तो सोची समझी इनकी आफ्टर थॉट है नरेश जी के। अच्छा, जिस तरीके से राकेश टिकैत लगातार पंचायतें कर रहे हैं, कुछ समय बचा है, यूपी में चुनाव भी होना है, एक तरफ संजीव बालियान जाट नेता है, तो क्या लग रहा है, क्या राकेश टिकैत जी यहाँ पर जाट नेता बनना चाहते हैं? क्योंकि जाट बाहुल्य सीट है यहाँ पर। देखो, जाट बाहुल्य सीट तो है नहीं, ये तो मुगालता है। जाट हैं क्या परसेंट? मुश्किल से 10%। हमसे तो बहुत ज्यादा और लोग हैं, इनसे क्या हो रहा है? फिर 2 चुनाव लड़ तो लिए राकेश जी, 2 चुनाव में क्या हुआ भाई? जो अब कुछ कर देंगे ये जो है, ये चीज इनकी, असल में इन्हें ये नहीं पता सुबह क्या कहना, शाम को क्या कहना, दिन में क्या कहना, या पहले दिन क्या कहा था, या अगले दिन क्या कहा था। संजीव बालियान जाटों का नेता क्यों मान रहे संजीव को? संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और जिले का लीडर है, और वो बिरादरी देख के काम बिल्कुल नहीं कर रहा। उसके धोरे जितने जाट हैं वो उससे बहुत कई गुणे ज्यादा नॉन जाटा हैं उसके पास काम करने। वो तो सबके लिए समान रूप से सबके दुख सुनेगा, सबकी जितना कोशिश है उनका भला करने की उतना भला कर सके। एक बात, जो बात पीछे रह गई थी, ये नरेश जी ने कहा कि ये भाजपा की चाल है दंगा करवाने की। ये जो 6000 नामजद हुए थे हमारे लोग, जिसमें कुछ सिसौली के भी थे, उसके आसपास के भी थे, हडौली के थे, साटू के थे, खेड़ी सूंडियान के थे, मुंडबर के थे, ये बालान के भी थे, उसमें शोरम के थे, काकड़े के थे, इनमें मरने वाले भी थे, नामजद होने वाले भी थे।
ये भाजपाइयों ने नाम लिखवाए थे। वोटर लिस्ट देख के ये भाजपाइयों ने नाम दिए थे क्या? नरेश जी बतावे ना। नरेश जी ने कह दिया कि भाजपा की साजिश है। भाजपा की साजिश है। आयोग आया था, उस आयोग में नरेश जी ने आके बयान क्यों नहीं दिया? ये तो आफ्टर थॉट है, तथ्य छुपाए हैं, खामेखा मुलजिम बन रहे। अच्छा, आपने एक बात और कही कि राकेश टिकैत जी कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ देते हैं। ये बात हमने भी देखी है। वो पहले बयान देते हैं, बाद में 2 दिन तक उस पर सफाई देते हैं। किसके सारे पर वो काम कर रहे हैं? भाई ये संविदा कर्मी है, इनकी अपनी अकल नहीं है। ये किसी और के यहाँ पेमेंट पे लगे हुए हैं। अब वो जब कह दे कि 4 ईंट ऐसे जोड़नी है, 4 ईंट जोड़ दे, जब वो उसमें नहीं आता तो फिर 4 ईंट हटा दे, मालिक कह दे, क्योंकि पेमेंट कोई और कर रहा। तो ये उसके इशारे पे चल रहे हैं। वो और है, वो देख ले बंगाल तक में इनकी जड़ में कौन खड़े थे? वे बंगाली नहीं थे जो खड़े थे इनकी जड़ में। वे वो थे जिनके बारे में मैंने एक बार कहा था, कुछ दिन को हटा दिए थे, वे फिर आ गए। उनके अंडर प्रेशर हैं। पहले राजकुमार नाबालिग होया करें थे, उनकी रखवाड़ कोई और करने वाला हुआ था, तो वे रखवाड़ करने वाले हैं कि राजकुमार कुछ गलती ना करते, वे अपना बना के देवें, वे सब कुछ बना करवा के देवें, और उसी इशारे पे राजकुमार तो गुंठा टेकने वाला हो, राकेश भी गुंठा टेक रहा। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि कोई कमजोरी राकेश टिकैत जी की उनके पास है, जिस दबाव में वो काम कर रहे हैं? मेरे से क्या कहलवाओ, मेरे से क्या कहलवाओ इस बारे में भाई। वो मेरे लीडर का बेटा है, वो चाहे जितना खराब हो, लेकिन मेरे लिए शोभा नहीं देता। मैं जिसको नेता मानता हूं, जिसके साथ मैंने काम करना सीखा, जिसने मेरे विश्वास दिया, मुझे प्यार दिया, मुझे मेरे ऊपर भरोसा जताया, मैं उसकी संतान के बारे में गलत बात कहूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। लेकिन भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर, बस। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जो बाबा टिकैत जी थे, क्या उनके पद चिन्हों पर राकेश टिकैत जी चल रहे हैं? भाई उनके पद चिन्हों पर तो चल नहीं रहा है, कहीं से कहीं लो भी ना भाई ना, कहीं से कहीं लो नहीं। वो टूटी चप्पल वाला आदमी, जिसकी चप्पल में भी सुतली बंधी रहती, वो जो आदमी के धोती धोड़ी होगी और कुर्ता मैला रह गया, और कुर्ता धोड़ा हो गया, धोती मैली होगी, जो जाने नहीं था कि मैचिंग कपड़े क्या हूं। राकेश सर तो मैचिंग पहरे हैं भाई। ये तो बहुत देर लो तो इन्हें यही लगा कि कुर्ता पजामा कौन से कलर का साथ में है, उसे देख के जो है इनका वो होता है। अब फिर वो तो टूटी चप्पल पहनने वाला था टिकैत तो बाबा, उसमें पता नहीं कोई नंबर अलग लगता है, छोटी बड़ी भी हो जाती कई बार। ये तो कई हजार के स्पोर्ट शू पे रहेगा, लाखों रुपए की गाड़ी में। चौधरी साहब ने शुरुआत में ट्रैक्टर में सफर करे, उसके बाद खाप ने एक जीप दे दी थी, उस जीप में सफर करा, या भाई कोई बहुत समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, गाड़ी वाला कोई आ गया, उसके साथ बैठ के सफर करें। इनका तो यही पता नहीं, इनमें लग्जरी लंबी गाड़ियां 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियों में ये लोग जो हैं सफर कर रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, एसी में रहते हैं, धूप इन्हें लगती नहीं, शैम्पू से ही नहावें। चौधरी ने तो शायद सारी उम्र साबुन भी ना देखे हो, साबुन से नहाना क्या हो। तो अच्छा चौधरी साहब, 4 महीने हो गए किसान आंदोलन को, अब गर्मी भी होने लगी है। आपने देखा पहले सर्दी थी, सर्दी में भी जो काफी किसान थे वो वहाँ पर शहीद हुए। अब राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि अगर किसान मरेंगे इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। सरकार झुक क्यों नहीं जाती? क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, ऐसे में सरकार वहाँ पर धरना दे रहे हैं। भाई इनकी जिदबाजी और इनकी बेवकूफ़ी, इनकी जिदबाजी और इनकी बेवकूफ़ी। जब इनकी जान पावे, जब इन पे रासुका लगन लगी, इन पे केस लग गए थे दंगे में, तो जब तो ये उसके प्रशासन की गोदी में जाके बैठ गए थे, सीधे अखिलेश से बात करने लगे थे। इन पे तो ऐसे लगना था, उस दंगे में इन पे ऐसे लगना था, इन पे केस लगने थे। अपने केस बचाने को, अपनी जान बचाने को ये यहाँ डीएम की खुशामद कर और वहाँ जालिए, उसमें लखनऊ जालिए थे, सिफारिश करना है हम पे मुकदमा लग जा। जैसे अपने वो पता नहीं कौन को बचाने थे, तभी थाने में कुछ सामान इनका आ गया था, गाजीपुर बॉर्डर से भगाया आया था डीएम के खुशामद करने। इनका कुछ पता नहीं। ये कभी इस चीफ मिनिस्टर से मिलकर इस बिल की तारीफ कर दें, कभी इसकी खिलाफत कर दें, कभी ये माफकत कर दें, कभी ये कुछ और कर दें। इनका कुछ पता नहीं भाई, बुद्धि सही नहीं है। अच्छा एक बात और बताइए, आपने देखा राकेश टिकैत लगातार जो पंचायतें कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, यूपी में क्यों नहीं कर रहे? हमारे यहाँ पुरानी कहावत है गाँव में कि भाई गांव का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध, यो वहां सिद्ध हो रहा, बाहर जाके यहाँ तो सब जाने से कौन है यो बात। अच्छा अगर यहाँ करेंगे तो भीड़ नहीं आएगी? नहीं, भीड़ यहाँ फुर्सत नहीं है यार, भीड़ क्यों आवेगी? लोगों ने देख रखा, लोग इन्हें जाने हैं कि इनके किस कमाई से।
इसके इनके किस कमाई से इनके महल खड़े हो गए। शहर में लोगों के इनके प्लॉट ले लिए इन्होंने, कई प्लॉट इनके हो लिए, उनमें कोठियां खड़ी होगी, इनके गाड़ी आ गई, इनके जमीन आ गई, इनके 50-60 लाख का गन्ना होने लगा। लोगों को पता है कि ये झूठ बोलते हैं, ये केवल अपनी जेब भर रहे हैं, इनका आम किसान की भलाई से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, क्या इसलिए बाहर पंचायतें हो रही है और बाहरी चक्का जाम हो रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पर करेंगे तो फ्लॉप हो जाएगा। भाई यहाँ चक्का जाम क्यों करेंगे ये बताओ? पट्टी वो बांधेगा जिसका दर्द होगा, बेदर्द के या बिना चोट के पट्टी कौन बांध रहा है? यहाँ यही तो नाटक करते फिर रहे हैं कि किसान जख्मी है, किसान की हालत खराब है, किसान का जो। भाई किसान की हालत खराब है तो तुमने इतने बड़े बड़े मकान कहाँ से आ गए ये तो बता दो। कौन से कर्जे लेके, कौन सी ग्रांट लेके, कौन सा चढ़ावा चढ़ के थारे मकान बन गए ये तो बता दो। ये झूठ बोलते फिर बाहर के लोगों को पता नहीं। चौधरी साहब के नाम पे इनकी दुकान चल रही। आपको अब भी पता होगा, बहुत जगह पता नहीं, बहुत सारे लोग अब भी जो है, जो नोट बंद हो गए थे नोटबंदी में, बहुत सारे लोग अब भी उन्हें पुराने नोटों को दबो बैठे। अब हो सके कभी चल जा, ये भी वही पुराने नोट हैं। यहाँ मार्केट में इनकी वैल्यू नहीं, लोग इनकी कीमत मानो बैठे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल चौधरी साहब, आप लगातार किसान बिल पर बात कर रहे हैं, अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि किसान आंदोलन खत्म हो जाए? भाई जब ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप उसमें रहो या ना रहो, कंपल्शन कुछ नहीं है, जरूरी कुछ नहीं, आप पे जबरदस्ती नहीं है, तो फिर मानो या ना मानो, इसमें कहां मुसीबत है? अगर मेरे बारह को गाड़ी जा रही, बस जा रही, मेरा मकान हाईवे पे है, जरूरी है मैं हर गाड़ी की खिड़की खोल के उसमें बैठ जाऊं? अरे मुझे जाना होगा बाजार तो बस को हाथ दूंगा बैठ लूंगा। अरे नहीं जाना होगा, मुझे लग रहा बस का किराया ज्यादा है, तो मैं साइकिल पे या पैदल अपने बाजार चला जाऊंगा। मेरी जबरदस्ती थोड़ी है कि नहीं तुम्हारा मकान हाईवे पाया तो तुम्हें साहब किराया देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहकारे हैं, कुछ नहीं है। इन बिलों में खराब कुछ नहीं है। जो चौधरी चरण सिंह ने सन 68 में शुरू किया था, जिस काम को पूरा नहीं कर पाए, जिसे महेंद्र सिंह टिकैत 50 ज्ञापनों में देते रहे लिख के कि फसलों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाए, ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? मंडी समिति वाले जो डकैती गिरे थे, ये जो सेल टैक्स वाले खड़े रहे थे, ये उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे एक गुड़ की ट्रॉली 50-50 हजार रुपए, गेहूं की ट्रॉली पे 20-20 हजार रुपए, मुंजी की ट्रॉली पे पैसे, गन्ने की ट्रॉली पे पैसे, ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये किसान की लड़ाई तो नहीं लड़ रहे।